बड़े गानों पे शीशे के सामने डांस करती थी? बहुत बहुत ज्यादा। किससे सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुई थी अपनी उस उम्र में? माधुरी दीक्षित से। रियली? बिल्कुल, और अभी तक हूँ। आई बिलीव यू आर अ वेरी गुड डांसर एज वेल। वो तो आप लोग फिल्म देखने के बाद बताएंगे, बिकॉज एक्चुअली इन दैट फिल्म आई एम आल्सो प्लेइंग रोल ऑफ अ डांसर। ये जो आपकी अब फिल्म जिस पे आप काम कर रही हैं, दम मस्तम, दम मस्तम, और एहतशामुद्दीन इसके डायरेक्टर। बिल्कुल। और आपने ये फिल्म खुद लिखी है। यस। और इसमें इमरान अशरफ हैं आपके साथ। अगेन व्हाट एन एक्टर, अदनान सिद्दीकी, और एक छोटा सा रोल किरण मलिक ने भी। एक्चुअली अदनान सिद्दीकी साहब इज प्रोड्यूसिंग द फिल्म, लेकिन और कास्ट में द लेजेंडरी सोहेल अहमद साहब हैं। ओह वाओ। Then again a fantastic actor like Salim Miraj is there. Wow. Tipu Bhai is there. Kiran is doing a very special, romantic, sensuous dance number in that. Okay. So that will be again. फाइजा गिलानी है उसमें। फाइजा गिलानी है उसमें, ताहिरा इमाम जी है उसमें, सैफी हसन जो है वो मेरे फादर का रोल कर रहे हैं। अच्छा, वो इसमें एक्टिंग जी कर जी रहे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोमिन साकिब, he is a big sensation these days on YouTube and social handles. He's making his debut. Okay. So I really hope that it's my tribute to my city, which is Lahore, and especially अंदरून लाहौर, क्योंकि मेरा ननियाल अंदरून लाहौर से है। So I hope it comes out well on screen. बचपन कहाँ गुजरा था? अंदरून लाहौर में? अंदरून लाहौर, बिल्कुल। कितना फैसिनेटिंग होगा वो। बहुत fascinating। क्या करती रहती थी वहाँ पे? मोहल्ले में जाके खेलती थी बच्चों से कि नहीं? अच्छा, मुझे बचपन से ही मैं बहुत अपनी एज से आगे का बच्चा थी। मुझे वो बारबी डॉल से खेलने का, खिलौनों से खेलने का मुझे शौक नहीं था। अपने आप से बातें करती थी? पड़ोसियों अभी तक करती। मैं भी करती हूँ। वो एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है वो तो मरने तक नहीं छूट। हाँ, स्पेशली शीशे के सामने। जी जी जी, बड़ा मजा आता है। तो वो लव अफेयर जो है ना विद द मिरर, आई थिंक दैट इज लाइक फॉरएवर, अमर है वो। वो अमर इसलिए होता है बिकॉज अकेले घर में रहना, माँ काम पे गई हुई है, आप अपने साथ टाइम गुजार रहे हो, टीवी और शीशा, ये दो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई आई बिकेम अ राइटर। अच्छा। आई हैड सो मच टाइम टू स्पेंड विद माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑल्सो एंड इन माई रूम ऑल्सो। आई थिंक आपका वो जो एक इमेजिनेटिव बबल है वो बहुत शार्प हो जाता है। Your freewheeling ideating sessions are more intenser. You start thinking more. You start creating things in your mind more. Be it characters, be it stories. आप imaginative होते हैं। तो I think मेरा initial process वो था of a writer. लेकिन इतनी अच्छी राइटर कैसे बन गई? क्या ट्रेनिंग है पीछे? बहुत पढ़ा इस वजह से बनी? बहुत फील किया मुझे। आई थिंक वो सब चीजें आपको टेक्निकलिटीज सिखाती हैं। लाइक यू ट्रेन्ड एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, जो कि अगेन हमारे मुल्क में टीवी राइटर्स तो हैं लेकिन फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर्स नहीं है। उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, स्क्रीन प्लेज डिफरेंट होता है। पूरी एक साइंस है। दैट्स राइट। तो आई थिंक वो आपको टेक्निकली और स्ट्रक्चरली तो सारी आप निटी ग्रिटीज उसकी समझ आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर राइटिंग स्टोरीज व्हिच आर ह्यूमन, व्हिच आर फुल ऑफ इमोशंस। So I think more than my technical training, I'll give credit to that side of me, which was very over emotional. Yeah. अच्छा, ली है टेक्निकल ट्रेनिंग। ओके, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। बिकॉज अब इंडिया में तो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स तक आ गए हैं। जी। तो हमारे यहाँ पे अभी स्क्रिप्ट राइटर्स ही ट्रेंड नहीं आ रहे, तो कैसे होगा? मैं बाद में एज एन एक्टर पूछूंगी, लेकिन एज अ राइटर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है माशरे में। इस सोसाइटी को आपने गिव बैक करना है, सिखाना है। That's right. क्या चेंज लाना चाहती हो अपनी राइटिंग से सोसाइटी में? मुझे ऐसा लगता है कि योर नैरेटिव शुड बी दिस इफेक्टिव कि वो कोई बहुत मॉरल्स पे और वैल्यूज पे और एथिक्स पे बात नहीं भी हो, वो एक ह्यूमेन लेवल पे भी एक सादी सी बात इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए दैट इट शुड ब्रिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव व्हिच इज नॉट ऑलवेज जजमेंटल, व्हिच इज नॉट ऑलवेज, बिकॉज वी लिव इन अ वेरी जजमेंटल world, all thanks to the advent of social handles and the accessibility to through cyber you connected to the rest of the world and you're too aware. So in that awareness oriented medium, your stories needs to be very emotionally connecting. Social change, I think
आ जाता है। मतलब किसी ने एक कहानी बनाई कि एक गुंडा जो है वो एक अस्पताल में जाता है और वो कहता है कि आप सब दवाइयों से मरीजों को क्या सही करेंगे, आपको एक्चुअली तो उनको प्यार देने की जरूरत है। और वो फिल्म का नाम था मुन्ना भाई MBBS। तो उसमें एक सोशल मैसेज भी था, बट एक सोशल मैसेज भी था। मुन्ना भाई जो सेकंड पार्ट बना था उसमें पॉलिटिकल मैसेज भी था। द नेशनलिज्म, द गांधीगिरी पार्ट, एक्टिविज्म, सब कुछ उसमें था। Are we doing that? We are not, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारी कहानियां इतनी प्रोग्रेसिव शायद नहीं है। यहाँ पे वो हैमरिंग भी बहुत ज्यादा होती है अगर आप कोई बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी पकड़ लो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि सिर्फ इसलिए आप एक सोशल इशू को एड्रेस कर रहे हो क्योंकि वो करंट है और वो प्रिवेलेंट है और वो आपको TRPs ला के देगा या no I'm talking about trying to bring a change in society, to convince people, to tell them what's right and what's wrong. Definitely you should नहीं कर रहे हैं ना अभी तक। बिल्कुल, मैंने तो नहीं देखा। आपका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने कहा था कि हमारा ड्रामा बहुत प्रोग्रेसिव हो गया। जी, हो गया। बाकी मीडियम्स की निस्बत अगर आप कंपेयर करें, बाकी मीडियम है क्या हमारे पास? जो कि नहीं है, अगेन जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। व्हेन आई वेंट इनटू माय फिल्म स्कूल BNU, तो वहाँ पे हमारे टीचर और हेड थे सर असगर नदीम सैयद। ओके। तो उन्होंने सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया, वेलकम टू TFT, थिएटर व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, फिल्म व्हिच इज स्टिल ट्राइंग टू बी इन द रिवाइवल स्टेज, एंड ड्रामा व्हिच इज स्टैग्नेंट। तो सोचें वो ओरिएंटेशन का वो पहला दिन वो क्या होगा। बट येट देयर वाज एन अर्ज टू लर्न कि शायद हमारे बैच से कोई एक ऐसा बंदा निकले, यू नेवर नो कि किस पे वो अल्लाह ताला स्पॉटलाइट फेंक दें और कौन इस तरह का काम निकाल के ले आए। इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन आई वाज सेइंग इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्योंकि बाकियों में तो काम ही नहीं हो रहा। फिल्म्स भी अभी सिर्फ कमर्शियल वायबिलिटी उसकी ज्यादा देखी जाती है और बाकी सब चीजें साइड लाइन कर दी जाती हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है। इश्क के मसाइल ही हम तो फिल्मों में दिखा रहे हैं, और तो कोई मसला जिंदगी बिल्कुल और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। एग्जैक्टली। सो आई अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, कि आप बाकी पूरी दुनिया को देख लें, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम, और जिस तरह के वो इशू एड्रेस कर रहे हैं, जिस स्पॉटलाइट में वो देख रहे हैं, सब वो देखते हैं, यही ऑडियंस वहाँ पे वो देख रहे हैं। हमारे यहाँ बनते वक्त ये भी सेंसर, वो भी सेंसर, ये भी नहीं दिखा सकते, वो भी नहीं दिखा सकते। तुम यंग जनरेशन फ्रस्ट्रेट नहीं होते? जस्ट इमेजिन दैट वुमन इन देयर लाइट nowadays it's more like lust stories, yes, or it's more like lipstick under my burqa. तो क्या वहाँ पे जो औरतें हैं यहाँ पे वो नहीं है, उनकी फीलिंग्स वैसी नहीं है, उनकी फैंटेसीज, उनका प्राइवेट वर्ल्ड, आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल। तुम इमेजिन करो यहाँ पे पैडमैन जो है लगने नहीं दी गई। एक इतनी एजुकेटिव फिल्म थी यार, इतना सिखाया उस फिल्म ने लोगों को, वो कितनी जरूरी थी यहाँ के लिए। और वो तो बल्कि आपको अपनी बेटियों, अपने बाकी सब यंग जनरेशन को दिखानी चाहिए ताकि वो अवेयरनेस आए। नहीं दिखानी। हम अच्छा, सेंसर के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? किस हद तक होना चाहिए? एक क्रिएटिविटी को आप किस हद तक सेंसर कर सकते हो? और अब क्या हमारा मुल्क रेडी नहीं है सच्चाई देखने के लिए? अच्छा, अगर आपको लगता है कि अब आजकल के दौर में आप सेंसर से एक चीज को बाहर नहीं निकलने देंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल हैं। आप रोक लेंगे, आप उसकी स्क्रीनिंग रोक लें, लेकिन अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और मीडियम से आ गई, देन व्हाट? तो आर यू रेडी टू फेस द रिपरकशंस देन, कि आपके प्लेटफॉर्म से वो नहीं गया और जब वो किसी और प्लेटफॉर्म से आई तो उसकी एक वर्ड ऑफ माउथ बहुत इफेक्टिव था। भाई अब सब वेब पे जाएंगे, आप क्या क्या रोकेंगे? लाइक आई वाज वेरी अपसेट, वो सरमद भाई की जो फिल्म है उसको स्क्रीन नहीं होने दे रहे। लेकिन कोई फर्टर्निटी से नहीं सड़कों पे निकला, किसी ने साथ नहीं दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। तुम लोगों हमने तो अपने जमाने में यही देखा कि कोई किसी के लिए नहीं निकलता। हालांकि आप डॉक्टर्स को देख लें, आप लॉयर्स को देख लें, वो एक दूसरे के लिए निकलते हैं, फौजी एक दूसरे के लिए निकलता है, पुलिस एक दूसरे के लिए निकलती है। ये एक्टर्स को क्या है, ये क्यों
इनके अंदर वो जज्बा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जज्बा सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप्स तक जो है वो महदूद रह जाता है, और जब उसको अमली जामा पहनाने की या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी बारी आती है तो उसकी प्रोजेक्शन शायद इतनी अच्छी नहीं होती। सवालात भी साथ साथ करेंगे और हम अपने सेगमेंट्स भी साथ साथ करते हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपसे आपको 2 चॉइसेस दूंगी और उसमें से आपने एक चूज करना है। हुमायूं सईद और फवाद खान, फवाद खान। खलीलुर रहमान कमर और फायजा इफ्तिखार, फायजा इफ्तिखार। कुर्रतुल ऐन हैदर या इस्मत चुगताई? बोथ। यू हैव टू चूज वन। जब मैं कुर्रतुल ऐन हैदर जी का सुनती हूँ तो इट्स नज़ारा दरमिया है, और उनका इस्मत चुगताई जी का लिहाफ, बोथ आर माय फेवरेट्स। इस्मत चुगताई। Oh, really? दिल पे पत्थर रख के। Really? Okay. नुमान इजाज और फैसल कुरैशी? नुमान इजाज। एहसन खान और इमरान अशरफ? हाय, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने डाला। एक मेरे पहले हीरो थे और एक मेरी फिल्म के पहले हीरो, बोथ। इसमें तो टाई प्लीज करने। चलो माफ किया। माहिरा और सबा कमर? सबा कमर। महविश हयात और माया अली? महविश हयात। एहतशामुद्दीन और सैफी हसन? बोथ। प्लीज डोंट डू दिस, आई लव देम बोथ। एहतशाम। सजल और सोनिया हुसैन? सज्जल, एनी डे। सायरा शहरोज और नौशीन शाह? सायरा शहरोज। ओके। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी और जो भी सुन के ज़हन में आता है उस पे बात करनी है, बात करेंगे। एक लफ्ज बोलना, एक लफ्ज बोलना। औरत मार्च? इम्पोर्टेंट। पॉलिटिक्स? नॉट माई कप ऑफ टी। फेम? ग्लिटरी, टेम्पररी। सक्सेस? इम्पोर्टेंट। लव? एग्जिस्टेंस। रोमांस? फिल्म्स। वही करना है। हाँ, मेरा पहला और आखिरी रोमांस वो होगा। मनी? सर्वाइवल। फेमिनिज्म? अगेन क्रूशल, लेकिन वो एक बड़ा आई थिंक मिसकंसेप्शन है फेमिनिज्म को लेके और लोगों में। I think it's misunderstood. Yes, yes. It's misunderstood. Misogyny? Disgusting. ड्रामा या फिल्म लिखना? फिल्म लिख। कमर्शियल फिल्म आप लिख रहे हो? जी जी। ठीक है जी। उसको तुम समझती हो कि वो अदब के, लिटरेचर के जुमरे में आता है? बिल्कुल आता है। हमारा जो यहाँ पे फिल्म लिखी जा रही है वो अदब के जुमरे में आती है? अगर वो 5-6 बैचलर्स मिलके गए हैं यॉट पे, वो वाली तो डेफिनेटली नहीं। ओके। लेकिन अदरवाइज आती है। लिटरेचर, आपकी सकाफत, आपका रहन सहन, वो सब उसमें आता है। हम अपने फिल्म्स के जरिए, अपनी इंडस्ट्री के जरिए वही स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट कर रहे हैं। That's right. तो हम तो बहुत गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं। नो, You're right. I agree on that. ओके। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछती हूँ तुमसे, जिससे मुझे बहुत कुछ तुम्हारे बारे में पता चलेगा। Okay. मौत का फरिश्ता आया है और जरा अच्छे मूड में है, आधा घंटा दे दिया उसने आपको, क्या करोगी इस आधे घंटे में? I think मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मौत का फरिश्ता आ गया, But he is very friendly. तो मुझे तो वैसे ही हार्ट अटैक। No, he is very friendly and he is very good looking and he is in a good mood. और तुम डरी बिल्कुल नहीं हो। लेकिन आई थिंक अपनी अम्मा को थोड़ी सी और जप्पियां और पप्पियां दे दूंगी उस आधे घंटे में। हालांकि वो आधा घंटा बहुत कम होगा, लेकिन आई थिंक द बेस्ट वे टू डाई इज इन माय मदर्स हैंड्स। ओके। किसी को दोबारा जिंदगी देने की ताकत मिल जाए तो किसे दुनिया में वापस लाओगी? My nanny. I think 2 months back I lost her, and she's my life. I still cannot make myself understand that she's no longer there. She's everywhere. Yeah.
It's very hard to lose. It's very hard. I think ये तुम्हारी जिंदगी का पहला बड़ा लॉस है. हाँ. In fact, this is the first time I was watching a funeral so closely. जो गुस्ल देते हैं, मैंने जिंदगी का अपना पहला गुस्ल अपनी नानी को जो है वो दिया. These are very hard moments. और ये सारी जिंदगी साथ रहेंगे, मैं भी बता दूं. बिल्कुल. जादू की छड़ी मिल जाए और तुम किसी को भी इस दुनिया से गायब कर सकती हो, किसको करोगी? बहुत सारे लोगों को जो मुझे बिला वजह गुस्सा चढ़ाते हैं. किसी को गायब नहीं यार. सोच लो. इतना गुस्सा नहीं आता कि किसी को गायब कर दो. मतलब वो खुश रहेगा जहाँ भी होगा पर गायब हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं. कोई आकर ये कह दे कि मैं तुम्हें जानवर बनाऊंगा, और बनाऊंगा जरूर, लेकिन तुम चूज कर सकती हो कौन सा जानवर बनना है, तो क्या बनोगी? आई थिंक शेरनी. आहा. एनी डे. ओके. जो मैं रियल में भी हूँ. ओके. अगर दुनिया की टेंशन मिल रही है आपको, सब आपको सुन रहे हैं और आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, क्या बोलोगे? लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, प्लीज लेट गो. ये बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ये बहुत पावरफुल लफ्ज है. लेट गो योर नेगेटिविटी, लेट गो योर इनसिक्योरिटीज, लेट गो योर कैथारसिस, लेट गो योर स्टूपिड टेंशंस, जो कि टेंशंस नहीं है, लेकिन आप इतनी मोमेंट्स उनकी वजह से गवा देते हैं. यू थिंक इट्स इजी? It's not easy, but as long as you're trying to be in that zone, and you're trying to relax yourself and be away from all the, for instance, I'm not in the social media race. मुझे नहीं 1 million, 2 million, 5 million followers करने, ये मेरा गोल नहीं है. तो आसपास के लोग जब आपको आके कह रहे हो कि नहीं this is important, आप कितनी बड़ी अदाकारा हैं, वो तो मिलियंस देख के पता चलेगा. कितना प्रेशर है आएंगे तुम आपके ऊपर. I don't give a damn brands नहीं आए. अगर उनको मेरे नकली नंबर देख के आना है तो खुदा के लिए ऐसे ब्रांड्स नहीं आए. पर ये तो एक प्रैक्टिकल जिंदगी है अमर, क्या प्रैक्टिकल नहीं होना? इतना प्रैक्टिकल नहीं होना. Actually, this is the reason why at this stage I wrote my first feature film, because I was away from ये जो सारी नॉनसेंस थी ना, ये जो इंडस्ट्री बेस्ड नॉनसेंस है जिसके लिए आपको ट्यून किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. मैं नहीं हूँ. प्रेशर्स. मैं नहीं हूँ कि यहाँ भी जाना है, वहाँ भी हाजिरी देनी है, तस्वीर इंस्टा पे लग जाए, इंस्टा स्टोरी लग जाए, आज एक ट्वीट हो जाए. इनफैक्ट माय पीआर also complains that with me कि I don't regularly send them the photos and I'm not very active and all, but that's how it is. लेकिन हमारे इन चीजों की तो सबको जरूरत है आजकल, इसके बगैर तो किसी का करियर चल ही नहीं रहा. तो how are you keeping yourself away from all this? I think success के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. आपको अपना क्राफ्ट इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छी करियर चॉइसेस करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक हम उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते. Okay. Why just the numbers? एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग की जनरेशन पहले ड्रामे में आती और इतना अच्छा काम कर देती, हमें तो 7-7, 8-8 ड्रामे करने पड़ते थे, फिर कहीं हमारा काम इम्प्रूव होता था, हम सीखते थे. ये फर्क क्यों है? तुम लोग कोई बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में आ गए हो. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो लेंस कैमरे को लेके जो झिझक है वो थोड़ी कम है, बिकॉज वी आर हैविंग आवर फोन्स राइट अप देयर ऑन आवर फेस. तो शायद कॉन्फिडेंट थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंसेस शहनाज शेख जी के और रूही बानो जी के और आप लोगों के दौर में थी, वो लगता है. सॉरी वो लगता है अभी यहाँ पे कोई इतनी भी ज्यादा नहीं. अच्छा, तुम्हारे ख्याल में इस तुम लोग की जनरेशन में कौन कमाल एक्टर या एक्ट्रेस? आई थिंक सजल इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. शी इज. Very refined, very spontaneous. She's gifted. She's gifted, yeah. Then Sabaa Qamar is amazing. She's amazing. We're very lucky that we are in the same time as they are. Oh, really? You think so? Wow, wow. अपने आप को कैसे एक्टर रेट करती हो? रेट नहीं कर सकती. I think you're as good as your character and as your director. At times I also feel definitely. Okay. I think जितना इश्क आपके डायरेक्टर को आपसे होगा, आप उतने ही बेहतरीन उस किरदार में नजर आओगे. So it's not just the power of the pen, it's also the director's vision, because basically the camera is watching you through his or her eye. What is more important, a good actor or a good script?
या दोनों का कोई अजीब सा Good कॉम्बिनेशन? script. No. I think good script. Really? It can actually make a bad actor into a good actor. But a good actor, if does not has a good script, वो बजाते खुद कुछ नहीं कर सकते. Okay. Yeah, so definitely a good script. Okay. आपका फेवरेट राइटर कौन सा है और क्यों?